दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की 10 सबसे खतरनाक लेडी डॉन के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ लेडी डॉन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो लेडी डॉन अभी भी फरार है, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है गोरखपुर की कुख्यात लेडी डॉन रिंकी गोस्वामी का। वर्ष 2017 में इस पर पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद से अब तक इसने 3 हत्या के प्रयास सहित कुल 10 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। वर्ष 2018 में इसे एक बार गिरफ्तार भी किया गया था, पर जमानत पर बाहर आने के बाद यह फिर से वारदातों को अंजाम देने लगी। इस पर कौड़ीराम के चौकी प्रभारी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने का मामला भी दर्ज है। इसने पशु तस्करी की भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। एक बार ग्रामीणों ने इसकी गाड़ी को घेर लिया था, तब बंदूक से फायरिंग करते हुए यह वहां से निकली थी। जनवरी 2021 में इसे हिस्ट्री सीटर घोषित करते हुए इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है प्रयागराज की कुख्यात लेडी डॉन मुंडी पासी का। इसके खिलाफ धूमनगंज थाने में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके बारे में बताया जाता है कि हमेशा अपने पास 2 पिस्टल रखती है और यह गोली चलाने में भी एक्सपर्ट है। यह अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जरा भी देर नहीं लगाती है। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की काफी करीबी मानी जाती है। उमेश पाल हत्याकांड के पहले यह शाइस्ता परवीन के साथ लगातार देखी जा रही थी। इसी वजह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से मुंडी पासी भी फरार चल रही है। अगर बात मुंडी पासी के आपराधिक जीवन की करें तो इसने शुरुआत जुआ सट्टा और कच्ची शराब के धंधे से किया था। यह मूल रूप से धूमनगंज के गढ़वा महिला ग्राम की रहने वाली है। यह कई बड़े बड़े बदमाशों से उलझ चुकी है। इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे बदमाश भी इसके इलाके में जाने से घबराते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अपने दुश्मनों पर गोली चलाने में जरा भी देरी नहीं करती है। इसकी इसी निडरता को देखते हुए अतीक अहमद ने इसे अपनी गैंग में शामिल किया था और यह धूमनगंज क्षेत्र से अतीक अहमद के इशारों पर भी काम करती थी। सूत्रों का दावा है कि यह शाइस्ता परवीन के साथ ही फरार है और इसने भी बुर्का का भेष धारण कर लिया है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का। इस पर लखनऊ, मऊ और गाजीपुर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले जमीनों के अवैध कब्जे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अप्रैल 2023 में इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बताया जाता है कि जब से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, तब से उसकी पत्नी अफसा अंसारी उसके सारे गैर कानूनी कामों को देख रही है। पुलिस से बचने के लिए अफसा अंसारी काफी समय से फरार चल रही है। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है मुरादाबाद की कुख्यात लेडी डॉन हसीना का। इस पर ड्रग्स तस्करी के 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे अगस्त 2019 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद यह फिर से वारदातों को अंजाम देने लगी। इसी वजह से जून 2022 में मुरादाबाद की कोर्ट ने इसे 10 साल की सजा सुनाई थी। तब से यह जेल में बंद है। सितंबर 2022 में योगी सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसकी 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के बाद जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि हसीना का नेटवर्क सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है बस्ती जिले की कुख्यात लेडी डॉन गुड्डी का। इस पर अवैध शराब बनाने और बेचने के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से इस पर 10,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। यह लेडी डॉन लंबे समय से फरार चल रही थी। इसी बीच अप्रैल 2023 में पुलिस को इसके करबला कॉलोनी के पास होने की सूचना मिली। इनपुट मिलते ही मुंडेरा पुलिस एक्टिव हुई और इस साथी लेडी डॉन को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया, जहाँ इसे जेल भेज दिया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है गोरखपुर की कुख्यात लेडी डॉन किशुन कुमारी का। इस पर ड्रग्स तस्करी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस पर 2 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा इस पर राजघाट, कोतावली और शाहपुर में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज है। वर्ष 2002 में इस पर पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद से इसने नशे के कारोबार को अपना धंधा बना लिया। वर्ष 2008 में यूपी प्रशासन ने इसके एक मकान को कुर्क भी किया था, पर इसके बावजूद इसने ड्रग्स के धंधे को नहीं छोड़ा। अक्टूबर 2022 में योगी सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसकी 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के बाद जब्त कर लिया है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है गोरखपुर की लेडी डॉन गीता तिवारी का। इस पर गोरखपुर के अलग अलग थानों में हत्या, लूटपाट और ड्रग्स तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2016 में अपने पति की मृत्यु के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा और ड्रग्स तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। इसके बाद यह चोरी, लूटपाट और हत्या के प्रयास के केस में कई बार जेल भी गई थी। अक्टूबर 2020 में जेल से छूटने के बाद इसने अपने घर पर एक पार्टी दी थी। इसी पार्टी में हुए विवाद के बाद इसने 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी केस में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है।
इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है उन्नाव की लेडी डॉन और भू माफिया दिव्या अवस्थी का। इसका शुक्लागंज इलाके में प्लॉटिंग का काम है। इसके प्लॉटिंग पर हुए अवैध निर्माण की खबर पत्रकार शुभम त्रिपाठी द्वारा पेपर में छापने के बाद राजस्व विभाग ने दिव्या अवस्थी के उस अवैध निर्माण को गिरा दिया था। इसके अलावा दिव्या अवस्थी पर पत्रकार शुभम त्रिपाठी पर हमला कराने का मामला भी दर्ज था। इसी दुश्मनी की वजह से इसने शुभम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद दिव्या अवस्थी ने 4 लाख की सुपारी देकर शुभम की हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद पुलिस इस केस की छानबीन करने लगी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि दिव्या अवस्थी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, इसके बाद जुलाई 2020 में इसे तथा इसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का। फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तब से यह फरार चल रही है। शुरुआत में पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद से जुड़े हर उस व्यक्ति को शामिल किया जो कहीं भी कुछ काम आ सकता था, फिर चाहे वह घर का नौकर हो या फिर ड्राइवर। आपको बता दें कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से शाइस्ता इसके राजनीतिक और आपराधिक साम्राज्य को संभाल रही है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मेरठ की रहने वाली दीप्ति बहल का। यह पिछले 4 सालों से फरार है। इस पर 4200 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले में शामिल होने के आरोप में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से इस पर 5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड संजय भाटी दीप्ति बहल का पति है। आपको बता दें कि दीप्ति बहल की तलाश सिर्फ यूपी पुलिस को ही नहीं बल्कि ईडी, सीबीआई समेत देश की 16 जांच एजेंसियों को है। दीप्ति बहल यूपी की इकलौती ऐसी लेडी डॉन है जिस पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अपराधों की फहरिस्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़ी है। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद।